हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है क्लास 10th गणित प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण, इसमें जो है 4 तक पढ़ चुके हैं और आज जो है 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। सवाल क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार तीनों होता है। तो इसमें जो है सिर्फ दिया है कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, लेकिन आधार और ऊंचाई ये दोनों गायब है। तो हमको जो है आधार मानना है और ऊंचाई तो इसमें दिया है कि 7 कम है आधार से। तो इसको हम बताते हैं कैसे इसको हल करना है। यहाँ देखिए वही सवाल को लिख दिए, 5वां क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको बताते हैं बिल्कुल आसान तरीका से, शॉर्ट तरीका से। देखिए सबसे पहले जो है समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं, तो यहाँ देखिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाना है, यहाँ देखिए ये है हमारा ऊंचाई जिसको लंब बोलते हैं, और ये है आधार, और ये लाइन जो जा रहा है ये है कर्ण। इसको जो है तिरछा भी इधर से भी बना सकते हैं, ऐसे करके इस तरह से। अब इसका हम नाम दे देते हैं ABC। अब देखिए सवाल में है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो ये जो AC है ये हमारा कर्ण है, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है, आधार से, लेकिन आधार दिया नहीं है तो हमको आधार मानना होगा। तो आधार है हमारा BC, तो BC बराबर हम मानते हैं x सेंटीमीटर में है, तो यहाँ लिखेंगे x सेंटीमीटर। और आधार से 7 सेंटीमीटर कम कौन है, ऊंचाई। यहाँ पे लिखना होगा आधार से कम है तो आधार में से 7 को घटाना होगा। आधार से 7 सेंटीमीटर कम, ये हो गया यहाँ सेंटीमीटर। अब यहाँ हम हल करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, इसके सामने से बनाना है, त्रिभुज के सामने से। हल लिख दिए। अब सबसे पहले हम मानेंगे, क्योंकि आधार जो है दिया नहीं है तो यहाँ हमको मानना होगा हल। माना कि क्या मानेंगे, आधार दिया नहीं था तो यहाँ लिखेंगे माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है, यहाँ हम लिखते हैं कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब एक समकोण त्रिभुज में अगर तीनों भुजा दिया हो तो उसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो इसमें त्रिभुज में देखिए AC कर्ण है, और कर्ण जो है लंब और आधार या तो ये दोनों के बराबर होता है या ये दोनों से बड़ा होता है। तो यहाँ AC जो है वो कर्ण है, और AB ऊंचाई है, लंब है, और BC आधार है। तो इसमें हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, दोनों तरीका से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम जो है कर्ण को लास्ट में भेज देते हैं। कर्ण हमारा AC स्क्वायर, AB लंब है, यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब जो AB BC AC तीनों का मान हम त्रिभुज में से रखेंगे। यहाँ देखिए सवाल में बराबर आ गया, तो जिस सवाल में बराबर आ जाता है उसमें तीर का निशान देना होता है। अब AB का मान कितना है त्रिभुज में, AB है x माइनस 7, इसका स्क्वायर करना है, यहाँ तीर का निशान देना है, प्लस है तो प्लस। BC है हमारा x स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिए। अगर यहाँ AB का स्क्वायर नहीं रहता तो यहाँ x माइनस 7 ही लिखते हैं, लेकिन इसका स्क्वायर करना है, AB पे स्क्वायर है तो। अब यहाँ हम लिखते हैं AC का मान कितना है 13 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, यह आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर
2 को ए बी में गुना करेंगे तो 7 दूना 14x और प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 14x उसी तरह लिखते हैं। उसके बाद प्लस 49 और 169 को इधर लाएंगे, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 169 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर उसी तरह रहेगा, माइनस 14x भी उसी तरह है। अब यहाँ दोनों संख्या जो है, एक संख्या में प्लस है और एक में माइनस है तो घटाएंगे, और बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। 169 में से 49 घटाएंगे तो होगा 120, यहाँ बराबर 0। अब यहाँ देखिए इसका भी अगर हम गुणनखंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ हम कॉमन लेंगे, 2 2 2, तीनों में से 2 2 हम बाहर करेंगे। तो अगर हम किसी संख्या से 2 कॉमन लेते हैं तो जो संख्या जो पहले से रहता है वो आधा हो जाता है। अगर 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ 2x स्क्वायर, तो यहाँ 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर। उसके बाद 14, 14 में से 2 कॉमन लिए तो होगा 7, x उसी तरह लिखना है। और 120 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 120 का आधा होगा 60 बराबर 0। अब जो है इसका गुणनखंड करना है। 60 को इस तरह लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर -7 लाना है और गुना करने पर 60 आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड होता है 12 और 5। तो 12 में माइनस होगा बड़ी संख्या में और छोटा में प्लस होगा, तो 12 5 जो है उसमें किसी को भी आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए गुणनखंड में होता है, शुरू में उसी तरह रहता है और लास्ट में भी उसी तरह, और बीच में चेंज होता है। बीच में हम लिखते हैं जो 60 का गुणनखंड कितना होगा, 12 और 5। तो 12 5 में जो हम किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, प्लस 5x माइनस 12x, 12 पंचे 60 और 12 में से 5 घटाएंगे 7, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, और यहाँ 12 पंचे 60 प्लस माइनस माइनस बराबर है, सही है गुणनखंड। अब x कॉमन लेंगे तो इसमें बचा x, क्योंकि x स्क्वायर जो है तो x 2 पीस है इसमें, तो 1 निकल गया तो 1 तो बचेगा। अब इसमें से x निकला है तो इसमें क्या बचा, शर्त होता है कि ये जो ब्रैकेट है तो सेम ब्रैकेट यहाँ भी आना चाहिए, जो ब्रैकेट का मान है यहाँ वही यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ जो हम लिखेंगे तो यहाँ भी 5 लिख देंगे, लेकिन गुना करने पर जो है इतना आना चाहिए, 12x और 60। तो आ जाएगा -12 को गुना करेंगे x से तो -12x और माइनस प्लस माइनस 12 पंचे 60। अब यहाँ x प्लस 5 दो जगह है तो एक हम कॉमन लेंगे, x प्लस 5, और दूसरा ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ देखिए दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों को अलग करना है। अलग किस तरह से करते हैं, तो यहाँ एक लाइनिंग खींच लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि इसके बराबर में भी 0 है, और यहाँ x माइनस 12 जो है इसके बराबर में भी 0 है। अब जो है लाइनिंग के दाहिने साइड लिखते हैं x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए 12 जो है माइनस में है तो वो हो जाएगा प्लस 12, और ये जो 5 जो है ये पहले से ही प्लस में है तो ये हो जाएगा -5, x बराबर -5, 0 ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो 12 होगा। और यही 12 को जो ए बी का मान है ऊंचाई, तो उसमें है x माइनस 7, तो x की जगह पर अगर हम 12 रखेंगे तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 होगा। ये वाला 5 नहीं लेना है क्योंकि ये तो माइनस में है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो है आधार और ऊंचाई कितना होगा, तो यहाँ हम आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः अन्य 2 भुजाएं। तो सबसे पहले हम आधार माने थे, तो आधार का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, उसके बाद कॉमा देना है। उसके बाद ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई होगा 12 में से 7 घटाएंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिख देंगे है इज द राइट आंसर। 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का वीवीआई क्वेश्चन है, तो वीवीआई तो पूरा पढ़ना है, एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन बनता है। आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो क्लास 10th 2024 में एग्ज़ाम देने वाले उसको शेयर ज़रूर कर दें।
तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।